मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। मज़ार कायद पर गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। फातेह ख़्वानी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गई। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है तेरा एहसान। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। जिन्ना पूंजा के घर जन्म लेने वाले बच्चे ने बरसगीर की नई तारीख रकम की। मुस्लिम ने हिंद की क़यादत की। क़याम पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। उनकी ज़िंदगी जुर्रत, अनथक मेहनत, दयानतदारी, अज़्म मुसम्मम और हक़-गोई का हसीन इम्तज़ाज थी। जैसी बेदाग और पुरवकार शख्सियत वैसा ही आलीशान मज़ार। बाबाए कौम के मज़ार की तामीर 10 साल में मुकम्मल हुई। 61 एकड़ पर फैला सब्ज़ा, ज़मीन से गुंबद तक 100 फुट ऊंचाई। मज़ार के अंदर मौजूद 26 मीटर लंबे फानूस भी 777 क्रिस्टल्स जुड़े हैं। मज़ार में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे। क्रिसमस का त्यौहार आया, खुशियाँ लाया। दुनिया भर की तरह कराची में भी क्रिसमस पर जोशो खरोश। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में खुसूसी दुआया तकरीब। शहर के मुख्तलिफ चर्चिस की रौनक दोबाला। मसीही बरादरी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार। बरकी कुमकुमों से सजी उनकी इबादत गाहें मरकज़ निगाह। जर्मन काउंसिल जनरल का क्रिसमस पर खुसूसी अंदाज। सांता क्लॉज का रूप धार कर खुशियों भरे त्यौहार की मुबारकबाद दी, दुआ की। क्रिसमस और छुट्टियों का सीज़न अमन और खुशी के साथ गुजरे। 2024 को अलविदा किया, नए साल की मुबारकबाद भी दी। लोग आ रहे थे, दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन ये दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हमारी छत के ऊपर खड़े होकर फिर पत्थर मारे। फिर वो फारूक ने जो ना आके लंगड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला है। फिर उसके बाद वो बाहर आके बोला यार मैं तो चला नहीं जा रहा, आगे ज़रा अंदर देख लिएगा। फिर हमने आगे देखा तो सारे जो है हम लोग 2-3 बंदे देखे तो बेहोशी की हालत में सारे पड़े हुए थे। इब्राहिम हैदरी में पूरा ख़ानदान कत्ल करने की साजिश या गफलत, जहर खिलाया या खिलाया गया। जहरीली चीज़ खाने से घर के 6 अफराद बेहोश, एक जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। मरहूम बुजुर्ग का जिस्म अकड़ा हुआ था। 3 बेटे, बहू और पोता बेहोश। सबके मुंह से झाग निकल रही थी। फारूक, नोमान और उमैर को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फारूक की एहलिया और 1.5 माह के बेटे की भी हालत गैर हुई। एनी शाहिद ने आंखों देखा हाल सिटी 21 को बता दिया। इंचार्ज इमरजेंसी जिन्ना अस्पताल डॉक्टर इरफान बोले, कुछ टेस्ट किए हैं, जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। इन्होंने बताया कि इनका एक बच्चा भी है जो कि स्टेबल है, उसको इतना अफेक्ट नहीं हुआ। तो अभी हम सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की मैनेजमेंट पे इनको ट्रीट कर रहे हैं। अभी इनको एनपीसीसी में दाखिल करके और बाकाया जो डेफिनेटिव टेस्ट हैं वो करेंगे। अभी तो इनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। शहर में हैवी ट्रैफिक आम, पाबंदी सिर्फ बराए नाम। ड्राइवर्स की गफलत और इंतजामिया की कोताही से ट्रैफिक हादसात में इजाफा। 23 रोज़ में 79 अफराद जान से गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम भी हादसात की रोकथाम में नाकाम। आधे से ज़्यादा ट्रक और डंपर्स रजिस्टर्ड ही नहीं। सीनियर सवाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का जल्द बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान। हैवी ट्रैफिक को संजीदा मसला करार दे दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की खुशखबरी भी सुना दी। सीनियर वज़ीर का मुस्बत तब्दीलियाँ लाने पर जोर। SIFC के इक़दाम को भी सराहा। वफाकी हुकूमत भी और सिंध हुकूमत की भी ये प्रायोरिटी है कि हम जितने भी सरमायाकार हैं, चाहे वो हमारे लोकल सरमायाकार हो या इंटरनेशनल सरमायाकार हो, वो वहाँ पे आएँ। यूटोंग जो कि एक बहुत बड़ी चाइना की ट्रांसपोर्ट कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एग्री किया है कि वो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी भी जर्मनी और मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरब, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनको ज़्यादा बढ़ा रहा है। सरमायाकारी को और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हुकूमत सिंध ने ढाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है जिसका क़याम किया। कमिश्नर कराची का तजावुज़ा ख़त्म करने, पानी की सप्लाई बेहतर बनाने का हुक्म। MD वाटर कॉरपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर्स के हमरा कोरंगी और मलीर का दौरा किया। कोरंगी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत। बोले मज़ाफ़ाती इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बगैर लाइसेंस अब गोश्त नहीं बेच सकेगा कोई।
सालाना 2 लाख दें, गोश्त बेचने का लाइसेंस लें। बल्दिया उस्मा कराची में रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्टर्ड कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। महकमा वेटनरी ने निजी मस्बा खानों को नोटिस जारी किए थे। गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची क्रिकेट के आलमी मेले की मेज़बानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया। मैच कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। पाक भारत आगरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। टिकट कटाओ, लेन बनाओ। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू। शायकीन आईसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवाने वाले शायकीन को टिकटों के लिए तरजीह दी जाएगी। टिकटों की फरोख्त का अमल भी जल्द शुरू होगा। अब कोई स्कूल एडवांस फीस नहीं ले सकेगा। महकमा तालीम सिंध ने एडवांस इजाफी फीस न लेने की हिदायत कर दी। तालीमी साल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। मैट्रिक के तलबा से फीस सिर्फ अप्रैल तक लेने की हिदायत। तलबा को हर महीने के अलग अलग फीस वाउचर्स जारी करने का हुक्म। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां। कराची से हज़ारों कारकुन गढ़ी खुदाबख्श रवानगी के लिए तैयार। शहर क़ाइद से काफ़िले 26 दिसंबर को रवाना होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईगरी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। भुट्टो ख़ानदान के शहदा के साले सवाब के लिए फातिह ख़ानी। गैर रजिस्टर्ड होटल और रेस्टोरेंट मालिकान हो जाएं होशियार। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को आखिरी वार्निंग। लाइसेंस न हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। करंट लगने से शहरी की हलाकत साबित। के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार करार। कमसन बच्ची को 6 साल बाद इंसाफ मिल गया। के इलेक्ट्रिक लवाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए अदा करे। सीनियर सिविल जज ईस्ट ने बड़ा हुक्म सुना दिया। कराची पुलिस चीफ के अहकामात पर अमल दरामद। डंपर्स ड्राइवर्स ने लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। इत्तेहाद टाउन में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप कायम। सदर डंपर ट्रक लियाकत महसूद ने वाज़ेह किया। डंपर्स पर पाबंदी से मसाइल हल नहीं होंगे। दौरे जदीद में तेज़ तरीन इंटरनेट फराहमी का मिशन। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए सबमरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग तकरीब। केबल 45,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके 24 TBP स्पीड फराहम करेगी। चीफ टेक्निकल ऑफिसर सईद आमिर बोले, डिजिटल मईशत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल है। तकरीबन 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस को ये कवर कर रही है। 33 कंट्रीज़ को कवर करती है। जितनी भी सारी सबमरीन केबल्स हैं उन सब की टोटल कैपेसिटी से ज़्यादा ही कैपेसिटी लेकर आ रही है। तो आजकल जो बैंडविड्थ का मसला चल रहा है उसको काफ़ी हद तक ये कवर करेगी। प्लस आगे जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है 5G का भी आपने सुना है कि आ रही है, तो उसके ट्रैफिक को भी ये